नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं श्राद्ध के ऊपर, पितृ शांति, पितृदोषा, इसके ऊपर। ये जो 15 दिन का अंतराल था, इसमें हमने कई लोगों से सुना होगा कि हमें पितरों के लिए शांति करनी चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिले। पितृदोषों के ऊपर कई सारे भ्रम रहते हैं, कई सारे हमारे डर हमारे मन में रहते हैं। उन सब के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर ये वीडियो वास्तव में बनाए किसके लिए है, हम इस चीज़ को समझते हैं एक घटनाक्रम से। कल्पना कीजिए कि आप और आपकी पत्नी वृद्ध हो चुकी हैं। आप दोनों की उम्र 70 साल के आसपास है और आप लोग अपने बेडरूम में बैठे हैं और काफ़ी भूखे हैं, काफ़ी भूख लगी है आप लोगों को। और आपकी जो संतान है वो हॉल में बैठे हैं और एक आपकी तस्वीर, आपकी और आपकी पत्नी की तस्वीर रख कर, उसको फूल माला चढ़ाकर वो लोग उसे खाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, उसे प्रसाद दे रहे हैं, उसे नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, उसे मिठाई दे रहे हैं। क्या आप संतुष्ट होंगे इस पूरे घटनाक्रम में? आपको भूख लगी, आपको प्यास लगी है और आप दोनों के पास वो भोजन ना आते हुए हम लोग तस्वीर को भोजन खिलाते हैं और ये कहते हुए कि हमें हमें भोजन दिया जा रहा है। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम से संतुष्ट हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं बना है। यदि आप सोचते नहीं, मुझे इसमें संतुष्टि नहीं मिलती है, ये केवल एक औपचारिकता निभा रहा है मेरा संतान, मुझे भोजन न देते हुए मेरे तस्वीर को भोजन दे रहा है, तो समझ लेना कि ये वीडियो आपके लिए है। पितृदोषा क्या है या पितृ शांति का अर्थ क्या है? एक वाक्य में अगर कहा जाए, सरल भाषा में अगर कहा जाए, पितृदोषा का मतलब होता है आभार प्रकट करना अपने पूर्वजों के प्रति। आभार प्रकट करना अपने पूर्वजों के प्रति, जिसका डीएनए हमारे शरीर में है, जिसके वजह से आज हम यहाँ पर हैं। जब माता पिता जीवित रहते हैं, जब वो वृद्ध रहते हैं, तब हम उनकी सेवा नहीं करते, तब हम उन्हें व्यंजन नहीं देते, तब हम उन्हें वो समय नहीं देते, तब वो और उन पर आरोप लगाते हैं, हमें प्रॉपर्टी नहीं मिला, हमें बराबर का हिस्सा नहीं मिला, आपने हमारी परवरिश बराबर नहीं की, आपने मुझे मेरे मन के हिसाब से भी मेरा विवाह नहीं होने दिया, आपने ये किया वो किया। तमाम चीज़ करते हैं जब वो जीवित रहते हैं तो। और जैसे वो जाते हैं इस दुनिया से, तब हम कर्मकांड में लग जाते हैं। 13 दिन का श्राद्ध करते हैं, फिर पक्षी को खाना खिलाना, फिर गाय को खाना खिलाना, उस चीज़ों के ऊपर। पर आदमी का क्या आत्मा संतुष्ट कभी तृप्त हो पाएगी? तो साल भर में जो 15 दिन दिए जाते हैं, वो हमारे गलतियों को स्वीकार करने के लिए पहला चीज़ होती है, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। दूसरा होता है कि मैं इसमें आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप जो कुछ आज मैं हूँ वो आपके वजह से हूँ। ये केवल 2 कारण होते हैं ये पूरे पितृ श्राद्ध का जो समय होता है, इसे पितृपक्ष कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि अगर मुझे सचमुच श्राद्ध करना है, पितृ शांति करनी है, तो ऐसे क्या उपाय हैं जिससे मुझे मानसिक संतुष्टि मिले, जिससे मेरे पितृ सचमुच वो प्रसन्न हो जाए? हम आज उसके ऊपर बात करेंगे। केवल 5 चीज़ें आपको करना है। सबसे पहला कि यदि आपका मान लीजिए कि आपका कोई संतान है, तो आप चाहते हैं कि आपके सपने वो पूरा करे। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरा बच्चा अगर डॉक्टर बन के समाज की सेवा करे तो ज़्यादा आपको संतुष्टि मिलती है, ज़्यादा आपको खुशी मिलती है। मैं इंजीनियर बनना चाहता, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, अगर मेरा बच्चा अगर इंजीनियर बन जाए तो मुझे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। सबसे पहले खुशी मुझे मिलती है। आप उन सपनों को पूरा करें जो वो अधूरा छोड़ गए, जो वो नहीं कर पाए। तो इस प्रकार पहला चीज़ में आप संतुष्ट कर से मैं अपने पूर्वजों का सपना कैसे पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि आपको ही पता है कि आपके पिता की इच्छा क्या थी, आपके दादाजी की इच्छा क्या थी, आपसे क्या अपेक्षा थी। तो इस प्रकार आप पहला जो तर्पण करते हैं, जो पहला नैवेद्य चढ़ाते, जो उनको पहला प्रसाद चढ़ाते, पहला प्रसाद उन्हें चढ़े उनके इच्छाओं को पूरी करके। दूसरा चीज़ होता है कि आप उनके नाम को कैसे आप हमेशा जीवन इस धरती पर बनाए रखें, वो संतुष्टि देता है। यदि आप किसी पक्षी को खाना खिलाते हैं, किसी पिंडदान करते हैं, किसी चीज़ में आप कर्मकांड में फंसते हैं, मुझे नहीं पता कि वो चीज़ वहाँ तक पहुँचती है नहीं, वो संतुष्ट होते कि नहीं। पर एक चीज़ यदि आप करेंगे, जो जिसे कहते हैं दूसरा नंबर का प्रसाद, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उन तक वो बात पहुँचती है। उनके नाम से गौशाला चलाइए, उनके नाम से वृद्धाश्रम चलाइए, उनके नाम से आप अनाथ आश्रम चलाइए। उनका नाम आजीवन आमरण जीवित रहेगा हमेशा, और उन्हें वो संतुष्टि देगा। एक
जो आपको सरनेम जो मिला होता है आपका, इस सरनेम को जीवित रखने का सबसे सरल उपाय है कि आप उस नाम से सामाजिक कार्य की शुरुआत करें। आपके बाद आपके संतान उसे आगे ले जाते हैं, ट्रस्ट उसे आगे ले जाता है, पर आपके पूर्वज कभी भी मरते नहीं। आपके पूर्वज सदैव जीवित रहते हैं इस धरती पर, इनका नाम अमर हो जाता है। तो आप दूसरा प्रसाद अगर चढ़ाना है तो आप उनके नाम से गौशाला, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, अनेक परियोजनाएं कर सकते हैं जिसमें समाज का हित हो, और इस प्रकार से वो हमेशा अमर रहेंगे, न केवल आपके जीवन बल्कि समाज में भी। तीसरा, आप प्रसाद जो चढ़ा सकते हैं समाज की सेवा करके। कई बार मेरे अंदर क्षमता नहीं है वृद्धाश्रम चलाने की, या अनाथ आश्रम चलाने की, या गौशाला चलाने की, तो क्या मैं सप्ताह में 2 घंटा वृद्धाश्रम में जाके सेवा दे सकता हूँ? सेवा का अर्थ केवल भोजन देना या दान देना या फल देना या सब्जी देना नहीं होता। सेवा का अर्थ होता है आप उनके साथ समय बिताना। तो आप समय क्यों बिताना चाहते हैं? क्योंकि आप समय नहीं बिताए थे उस व्यक्ति के साथ जिसे आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी। तो तीसरा प्रसाद ये कर सकते हैं कि मैं अगर वृद्ध लोगों के साथ समय बिताना शुरू करूं, उनके सुख दुख में मैं सहभागी हूं, जितना हो सके, जिस रूप से हो सके, भले वो 100 रुपया ही क्यों ना हो, अगर मैं उससे भी उन्हें मदद करके कोई प्रसन्नता उनके चेहरे पर ला सकता हूं, तो आपने तीसरा प्रसाद अपने पितृ को चढ़ा दिया इस श्राद्ध पक्ष में। चौथा चीज़ होता है, आप जब कहते हैं कि मैं श्राद्ध का भोजन चढ़ा रहा हूँ, मैं पितृ शांति कर रहा हूँ, आज सर्वपितृ अमावस्या है, मैं लोगों की मदद कर, मैं अपने पितरों को याद करके पिंडदान कर रहा हूँ, और आपके पड़ोसी में एक व्यक्ति वृद्ध है जिसे आप कभी भी अच्छे से बात नहीं करते, आपके इन लॉज में कोई वृद्ध है जिसे आप सम्मान नहीं देते। जब आप वृद्ध लोगों को सम्मान नहीं देते, आपका कोई भी पिंडदान स्वीकार नहीं किया जाता है। आपको क्या पता होता है कि इस पितृपक्ष में आपके ही पूर्वज किसी और रूप में आपके सामने आते हो प्रसाद ग्रहण करने के लिए, पर आपके अंदर सम्मान देने का भाव नहीं है, आपके अंदर उनके प्रति प्रेम नहीं है, और आपका प्रसाद स्वीकार नहीं करेगा। पक्षी का खाना खाने से किसी का पेट तृप्त नहीं होता है। पर्यावरण की तरफ ध्यान देना चाहिए। पक्षी से प्रेम करो तो आप खाना खिलाइए। केवल 15 दिन के लिए पक्षी को इतना आप महत्व मत दीजिए कि पूरे बाकी के 300 दिन आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। आपके आसपास जो भी व्यक्ति हैं, आपके घर के अंदर, आपके घर से बाहर जो भी वृद्ध व्यक्ति है जिसे मेडिकल की सहायता की ज़रूरत है, जिसे तकलीफ है पर कुछ बोल नहीं पा रहा है, यदि आप उसे प्रेम और सम्मान देना शुरू करें, कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे, कम से कम अपने आसपास के माहौल से, शायद आपने चौथे नंबर का प्रसाद भगवान को चढ़ा दिया, अपने पितरों को चढ़ा दिया। आपके पूर्वज का डीएनए आपके शरीर में है, तो आप उनके जैसा क्यों नहीं बिहेव करते हैं? राजा का बेटा राजा होता है, तो आपके आपके पितरों, आपके जो एंसेस्टर थे वो महान थे, वो ऋषि मुनि थे, वो अद्भुत थे। तो वही गुण आपके अंदर होना चाहिए, और ये गुण तभी बाहर आ सकता है जब आप दूसरों को वही सम्मान देंगे। जब आपको आपके आसपास के पूर्वजों में आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी यदि दिखना शुरू कर दें, समझ लेना कि आप अद्भुत हो चुके हैं, आप महान बन चुके हैं। पांचवा और अंतिम चीज़, कभी भी किसी भी रूप में किसी को भी, जो भी व्यक्ति कर्ज करता है वो आपके लिए पितृदोष बन जाता है। कर्ज का मतलब क्या होता है? कर्ज हम इनडायरेक्टली करते हैं अपने एंसेस्टर्स को। मेरा रंग काला हुआ क्योंकि मैं इस घर में पैदा हुआ, मेरी हाइट छोटी हुई क्योंकि मैं इस घर में पैदा हुआ, मुझे डायबिटीज़ हुआ क्योंकि मेरे माँ बाप को और दादा दादी डायबिटीज़ था, मुझे कैंसर हुआ क्योंकि मेरे पूर्वज ने में था। आप अपने समस्याओं को किसी और से लिंक ना करें। आज मैं गरीब घर में हुआ, मेरे पूर्वजों ने कोई संपत्ति मेरे लिए नहीं छोड़ी, मेरे लिए केवल कोर्ट केस छोड़ के गए, केवल मेरे लिए विवाद छोड़ के गए। जब आप उन्हें कर्ज करते हैं, ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, आपका कोई भी प्रसाद, आपका कोई भी अन्न आपके पूर्वज स्वीकार नहीं करते हैं। आप उन्हें हमेशा आशीर्वाद दें, आप उन्हें हमेशा धन्यवाद दें। वो थे इसलिए आप हैं,
वो जीवित थे इसलिए आप जीवित हैं। Until and unless you stop the blaming, complaining and the regretting about a color, about a body, about a texture, about a face, you cannot express the gratitude towards your ancestors. आप अपने पूर्वजों के प्रति कभी भी आप आभार प्रकट नहीं कर सकते। मैंने ये वाक्य अंग्रेजी में क्यों कहा? जब मैं सारी बातें हिंदी में कह रहा हूँ तो ये आखिरी वाक्य अंग्रेजी में क्यों कहा? क्योंकि ये आज की जो जनरेशन है उन्हें उसी भाषा में समझाया जाता है कि आपसे गलती कहाँ पे हो रही है। आप तुलना मत कीजिए अपने शरीर की, अपने सुंदरता की किसी और के साथ। जब आप ये 5 प्रसाद चढ़ा देते हैं तब आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति आती है, वो है समृद्धि की। कई लोग कहते हैं कि मैं जाकर ये पूजा करता हूँ, वो शांति करता हूँ। कीजिए, मुझे किसी चीज़ का विरोध नहीं है, पर एक लॉजिकल ब्रेन से आप किसी भी चीज़ को सोचिए कि जब आप वो शांति और कर्मकांड करके आप बाहर आते हो, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपके जीवन में क्या प्रभाव, क्या परिवर्तन है, उससे पहले तुलना करें, भी साइंटिफिक भी प्रैक्टिकल। आपका फाइनेंशियल पोजीशन बदलाव क्या, आपके संबंध अच्छे हुए क्या, आपका स्वास्थ्य अच्छा हुआ क्या? आपको समझ में आएगा कुछ भी नहीं हुआ है। अब आपको ये जो 5 प्रसाद चढ़ाया, अब आप इस पे कीजिए और देखना 3-6 महीने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। आपको कभी जब चोट लग जाती है, जब आप गिर जाते हैं सीढ़ियों से, तो सबसे पहले आपके मुंह से जो आवाज़ आती है उसे आप कहते हैं ओम माँ। आप तब ओम साईं नहीं कहते, ओम शिव नहीं कहते, ओम माँ कहते हैं। पहला शब्द आपके ज़बान पे आपके माँ बाप का आता है। आपका बच्चा छोटा सा है, 2 साल का है, चलते चलते गिर गया, सबसे पहले कौन दौड़ता है उसे बचाने के लिए? आप दौड़ते हो। तो जब आपके जीवन में कोई समस्याएं आती हैं तो सबसे पहले गाइडिंग एंजल से कहते हैं, गाइडिंग एंजल। हम लोग बाहरी एक्स्ट्रा वेस्टर्न एंजल्स को बुला के हम लोग एंजल थेरेपी करते हैं, गलत। आपके सबसे बड़े एंजल जो आपके साथ आजीवन रहते हैं वो है आपके पूर्वज। सबसे पहले वो आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए आपके पास दौड़ते हैं। तो जब आप उन्हें इस पितृपक्ष में जब आप उन्हें ध्यान करते हैं, जब आप उन्हें आभार प्रकट करते हैं, उनका आशीर्वाद, उनका सहायता कई सहस्त्र गुना आपके प्रति बढ़ जाता है। किसी भी क्षेत्र में लीजिए, मैं इस समस्या में फंसा हूँ, आप केवल दिल से अपने पूर्वजों को याद करें। मुझे पता नहीं ईश्वर कब दौड़ेंगे आपके साथ, पर सबसे पहले आपके पूर्वज आपके लिए दौड़ते हैं, हर प्रकार हर संभव प्रयास करते हैं, क्योंकि वो इनविजिबल फॉर्म में है, वो एक ऊर्जा के रूप में है और वो आपको सहायता देते हैं। और उन्हें आवाहन करने का एकमात्र तरीका है आभार प्रकट करना, वो भी प्रैक्टिकल सेंस से, प्रैक्टिकल शब्दों से नहीं, कर्मकांड से नहीं। उन्हें वो चीज़ स्वीकार नहीं होती है। तो आज से आप श्राद्ध खत्म होने के बाद, पितृपक्ष खत्म होने के बाद ये मत समझिए ये 15 दिन का कार्यकाल तो मेरा समाप्त हो गया, अब तो मुझे अगले 1 साल के बाद फिर वापस मैं तस्वीर निकालूंगा अपने पूर्वजों की, फिर पूजा करूंगा। ये आप औपचारिकता निभा रहे हैं। वास्तव में पितृपक्ष कभी भी समाप्त नहीं होता। मतलब ये कि आपको आभार प्रकट करने का दिन कभी भी समाप्त नहीं होता। ये हर दिन हर पल शुरू रहता है। हर दिन सुबह उठने के बाद सबसे पहला चीज़ कीजिए, मैं अपने सारे एंचिस्टस, अपने सारे पूर्वजों का मनपूर्वक आभारी हूँ। 3 बार तो कहिए सोने से पहले और उठने के बाद। इसे कहते हैं आप पितृ शांति कर रहे हो। एक दिन की पूजा से पितृ शांति नहीं होती। हर पल हर सांस में आपको याद करना पड़ेगा कि मैं अपने पूर्वजों के प्रति आभारी हूँ। ये शरीर, ये बुद्धि, ये मन, सब कुछ उनका दिया हुआ है, केवल आप उसका संचालन कर रहे हैं। जब ये भाव आपके कण कण में प्रकट होगा तब होता है चमत्कार, तब ईश्वर भी प्रकट होते हैं। ईश्वर को भी अद्भुत लगता है आपकी भक्ति को देखकर। और जब ये परिवर्तन आपके अंदर आना शुरू होगा तो इसका जानते हैं, इसका सबसे अच्छा परिणाम किस पे जाएगा? आपके आने वाले संतान पर, भावी पीढ़ी पर। आपके अंदर अगर परिवर्तन नहीं आया, अपने पूर्वजों के प्रति आभार नहीं आया, तो वही घटना, वही चीज़ आप पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में चलती रहेगा, क्योंकि बच्चे भी वैसे ही करेंगे।
आप जाओगे, 13 दिन आपकी तस्वीर रखेंगे, 13 दिन के बाद वो तस्वीर भी बेडरूम के किसी कोने में चली जाएगी, आप समाप्त हो गए। स्टेटस रखने से, किसी भी व्यक्ति की श्रद्धांजलि देने से श्रद्धांजलि के फूल वहाँ तक नहीं पहुँचते। आप स्वयं पुष्प बन जाइए श्रद्धांजलि के। जिस दिन आप स्वयं पुष्प बन जाएंगे, आप स्वयं प्रसाद बन जाएंगे, उस दिन वो पूजा संपूर्ण होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य, प्रेम सदैव बना रहे। पूर्वजों का आशीर्वाद आप में सदैव बना रहे। ओम शांति।